सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज परमेश्वर पिता ने पुनः हमें मिलवाया, हम धन्यवाद देते हैं पिता का। चलिए आज हमारे मूल्य वचन को देखते हैं। मेरे साथ निकालिए कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 4वां वचन, जिसमें ऐसा लिखा है, जब मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इस वचन को देखने से पहले मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, प्रभु के साथ हम महिमा में कैसे प्रकट किए जाएंगे? हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, है ना? तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि अब इफ मान लीजिए हम पाप में हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, व्यभिचार पाप में है, हमारा जीवन अशुद्धता में है, झूठ बोलते हैं, है ना? तो ये सबसे हम महिमा में प्रकट किए जाएंगे क्या? नहीं ना, है ना? तो फिर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? ठीक है, ये हम देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री उस 2 अध्याय, उसका 6वां और 7वां पद। ठीक है, अतः जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसा ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। अच्छा, उस वचन से पहले एक हेडिंग है, देखिए वो क्या लिखा है, मसीह में जीवन की भरपूरी, है ना? मसीह में जीवन की भरपूरी मतलब किसमें हमारा जीवन की भरपूरी है? मसीह में, है ना? अच्छा, तो प्रेरित पौल ये वचन से हम सबसे क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले हम इसको 6 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण करो, लिखा है। हम फिर से 6वां पद पढ़ेंगे, उसका पहला भाग पढ़ेंगे। ठीक है, अतः जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है ना? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण करना, मतलब अपना स्वामी करके ग्रहण करना। ठीक है, दूसरा क्या होगा? ऐसे ही मसीह की बातों में चलते रहो। हमें क्या करना है? प्रभु की बातों पे चलना है। ऐसा नहीं कि उसके अगेंस्ट में, मतलब उसके अगेंस्ट के बातों में चलना है। तो अगर ऐसा हम अगेंस्ट में चलेंगे तो हमें ये महिमा में प्रकट हो पाएंगे क्या? हम नहीं। तो हमें किसकी बातों में चलना है? मसीह की बातों में चलते जाना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि मसीह की बातों में जड़ पकड़ते जाओ, वचनों को पढ़ो। बहुत सारे परीक्षाएं आएंगी, है ना? आएंगी, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु बहुत सारी परीक्षाएं आ रही है, हम क्या करें बोल के अपना वो जड़ को जो स्ट्रॉन्ग बनाना है, उस जड़ को तोड़ना नहीं है। ठीक है, अपना जड़ को एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, तो अब हमारा चौथा पॉइंट क्या होगा? बढ़ते रहना है, बढ़ते रहो। अब आपने मसीह को ग्रहण कर लिया, अब प्रभु की बातों में चल रहे हैं, मसीह की बातों को जड़ पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन आप अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्कूल में, क्लासेस में आप पहले स्टैंडर्ड 1 में रहते हैं, फिर स्टैंडर्ड 2 में रहते हैं, ऐसा आगे बढ़ते रहते हैं, है ना? उसके बाद ग्रेजुएशन का डिग्री आपको मिलता है। तो अगर आप क्लास 1 में ही ऐसे अटके रहोगे तो आपको वो ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा? फिर आगे का जो पर्पस है, जॉब पर्पस, वो सब आपको मिलेगा? नहीं, है ना? तो अब ये सब करने के बाद प्रभु में बढ़ना भी है। ठीक है, अब ऐसा एक में बढ़ गए, मतलब पहुंच गए, जड़ पकड़ लिए तो अब रह जाना, वैसा नहीं, आपको बढ़ना भी है प्रभु की बातों में। ठीक है, 5वां पॉइंट ये है, जैसा सिखाया गया वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। दृढ़ मतलब आप लोग क्या समझते हैं? स्ट्रॉन्ग होना, है ना? वैसे ही मसीह के बातों में, जो हमें मसीह सिखाता है, उसकी बातों में हमें स्ट्रॉन्ग होना है। ठीक है, 6वां पॉइंट ये है कि अधिकाधिक धन्यवाद दो। किसका धन्यवाद देना है हमें? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। अच्छा, चलिए अब हम ये तो समझ गए कि क्या करना है। अब हमें क्या नहीं करना है ताकि हम प्रभु के साथ महिमा में प्रकट किए जाएं। तो आइए हम नीति वचन, उसका 3 अध्याय, उसका 5वां और 6वां वचन को देखेंगे। वचन हमसे क्या कहता है? ठीक है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
तो हमें अपना समझ का सहारा नहीं लेना है ना। आप अपने आप को ये नहीं समझना है कि हम बहुत समझदार हैं, हमें ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, है ना। वो सब चीज़ में आपको नहीं सोचना है। बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी आपके जीवन में, है ना। आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है, और बस प्रार्थना ये करना है कि प्रभु इस सारे परेशानियों से प्रभु तू हमें निकाल प्रभु जी, है ना। ऐसा करेंगे तो प्रभु आपको सारे समस्याओं से निकालेगा, है ना। और यहोवा को स्मरण करके अपना सारा काम करना है, ठीक है। अंत में यहोवा हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, ठीक है। हमारे लिए वो मार्ग निकालेगा जो हमारे लिए सही है ना। वैसा मार्ग को हमारे लिए वो निकालेगा, ठीक है। आइए हम और एक वचन को देखकर अंत करेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। आपको अपने शरीर की अभिलाषाओं को, आँखों की अभिलाषाओं को, जीविका का घमंड अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है ना। ये वचन कहता है ना, ये सब को अपने अंगों से मार डालना है। मतलब अब हम संसार में हैं तो ये सब तो मतलब दूसरे लोग को देख के हमारे दिमाग में आना है ना। तो हमें प्रार्थना करना है कि ये सब हमारे दिमाग में ना रहे, ठीक है। इससे क्या होता है, परमेश्वर का प्रकोप बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है। तो ये सब अगर परमेश्वर का प्रकोप बढ़ेगा तो आप उनके साथ महिमा में प्रकट किए जाएंगे क्या? नहीं ना। तो आपको मैंने अभी 6 पॉइंट्स बताया, उसमें से आपको बातों को, प्रभु की बातों को सुनना है, प्रभु को ग्रहण करना है, मानना है, जड़ पकड़ना है, बढ़ते जाना है विश्वास में, है ना। विश्वास में दृढ़ भी होना है और अधिकाधिक धन्यवाद देना है। किसको देना है? परमेश्वर पिता को, प्रभु को धन्यवाद देना है, ठीक है। तो प्रभु इन सारे वचनों से आपको आशीष दे। आइए हम छोटी सी विनती करके इस डिवोशन का अंत करते हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र और जिंदा नाम का फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रभु जितने लोग सुनने वचन को उनको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। उनके तू सुधि ले प्रभु, उनके ग्रहण करने के हृदय को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु खोलते हैं पिता। सारे निवेदन को, प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम से प्रभु मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कर लीजिए पिता। आमीन।